अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सरकार ने निकाला जनहित का जनाजा। जनहित के कामों में सरकार को नहीं रुचि। कैसे कुर्सी बचानी है, सरकार का सिर्फ यही है एजेंडा। प्रदेश सरकार की नीतियां अब बन गई हैं परेशानी। बहकाने के काम में योगी सरकार सबसे आगे। जन समस्याओं पर सरकार ने साधा मौन। उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप के साथ ही विरोध का दौर देखने को मिल रहा है। सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है तो विपक्ष सरकार को धो रहा है। आवाम अपराधियों से परेशान है और पुलिस पर अपराधी भारी पड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश की स्थितियां अब सवालों में हैं, लेकिन सवालों के जवाब देने वाले सिर्फ आरोपों के सहारे काम चला रहे हैं। साथ ही जब विपक्ष हालातों पर सवाल उठाता है तो प्रदेश के पालनहार सरकार विरोधी और जन विरोधी होने का आरोप लगा देते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो खुद सरकार की तरफ से भी जनहित का कोई काम नहीं किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है। मानसून सत्र शुरू हो चुका है और आरोपों की सियासत एक बार फिर से तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर फिर से हल्ला बोल किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार जनहित में कोई काम नहीं करना चाहती, लेकिन काम के बहाने नए नए नामों की चर्चा कर जनता को बहकाने में बीजेपी का कोई जवाब नहीं है। अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने की ऐसी ही साजिशें रचते हुए सरकार ने 3.5 साल पूरे कर लिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बच्चियों और महिलाओं को सबसे ज्यादा दुश्वारियां उठानी पड़ी हैं। हत्या, अपहरण और दुष्कर्म की घटनाओं से पूरा प्रदेश थर्रा उठा है। मुख्यमंत्री को उनकी सुरक्षा की कभी चिंता ही नहीं हुई। अब चलाचली की बेला में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के नाम पर महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन बनाने की घोषणा की गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड की घोषणा की गई थी। इस स्क्वाड ने महिलाओं का उत्पीड़न रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाई, उल्टे अपमानित जरूर हुई। इस स्क्वाड की जगह अब नया संगठन बनाकर जनता को एक बार फिर गुमराह करने का काम बीजेपी सरकार करने जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा कि बीजेपी सरकार ने हिंसा में संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इस प्राधिकरण का फैसला अंतिम होगा और किसी न्यायालय में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। ये व्यवस्था एक तरह से आपातकाल जैसी होगी, जब न दलील, न अपील, न वकील की मान्यता होगी। लखनऊ मेरठ के अधिकार क्षेत्र वाले इस प्राधिकरण के गठन से सरकार तानाशाही वाले सभी अधिकार हथियाना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की नीतियां साफ बता रही हैं कि अब प्रदेश में जनता की नहीं बल्कि सरकार जो कहेगी वही बात लोगों को माननी होगी। अब तक जनता सरकार से अपील करती थी कि उसकी बात को सुना जाए, लेकिन अब सरकार के नए नियम बता रहे हैं कि उसकी अपील की कोई सुनवाई नहीं होगी। सीधे सरकार अपना आदेश जनता पर थोपेगी, जो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि सरकार हिटलरशाही पर उतर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।